ओम शांति। 19 जुलाई 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। आज का प्रश्न है, जो अल्लाह अर्थात गॉड को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर है, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, गद्दी नशीन अर्थात उत्तराधिकारी। पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरा है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। आज का वरदान है, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन। धर्मराज पुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराज पुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराज पुरी कहते हैं। बाकी धर्मराज पुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बनो। आज का स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, वही गले का हार बनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, वेदों के लिए कहते हैं यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। धर्म शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी के द्वारा। तो पूछना चाहिए, वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं? वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म नहीं निकलता है। और कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है धूर अर्थात तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टाल टालियां निकलती हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह जो धर्म शास्त्र है, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, वह है धूर अर्थात तना। उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के टाल है। इनका मुख्य तना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की तुलना बड़ वृक्ष के झाड़ से की जाती है। वह बहुत बड़ा होता है
झाड़ जब पुराना होता है तो उनका तना सड़ जाता है, बाकी टाल टालियां रहती हैं। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं इनका तना जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। कितना बड़ा झाड़ है, तना है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? यहाँ कागविष्टा समान सुख है, अर्थात बहुत थोड़ा सुख है, अथाह दुख है। अब बाप बतलाते हैं तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा गाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, क्योंकि जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत कनिष्ठ है, अर्थात बहुत छोटा है। तुम जानते हो हम भी पहले छी मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पौत्रे कहलाएं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुखवंशावली, दूसरे हैं कुखवंशावली। कुखवंशावली अर्थात जो गर्भ से जन्म लिया, अर्थात लौकिक। तुम हो ब्रह्मा के मुखवंशावली, अर्थात ब्रह्मा मुख से जन्म लिया, अलौकिक ब्रह्म कुमार कुमारियां। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। और शिव बाबा का बाप तो कोई होता नहीं। तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। वास्तव में यह ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूंगा। नहीं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां ने ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।